कुछ वीडियोस इस चैनल पे देखे होंगे, लेकिन आपसे आमने सामने बातचीत करने का मौका पहली बार मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मेरे इनबॉक्स में मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया कि आप तो बजाते हैं, कुछ हम लोगों को बताइए, हम भी बांसुरी बजाना चाहते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे गुणी लोगों के वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ मुझे आसान तरीके से बताइए। तो आपकी बात को सराखों पे रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बांसुरी बजाने का, बांसुरी को शुरू करने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी लोग संगीत को शौक़ रखते हैं, संगीत का शौक़ रखते हैं या बांसुरी बजाना चाहते हैं, उनके पास फ्लूट होगी, बैम्बू फ्लूट होगी, वो बांसुरी के बारे में जानते होंगे कि सबसे पहले ऊपर एक ब्लोइंग होल होता है और उससे दूरी पर 6 होल्स होते हैं जो स्वर के होल होते हैं। और किसी किसी बांसुरी में आमतौर पे बेस की बांसुरी में साइड में एक माँ का भी होल होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए इस होल का उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो अभी मैं आपको इन 6 होल्स के बारे में और ब्लोइंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एक बात आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि स्वर के बारे में। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और उसमें से रे गा धा नी, ये 4 स्वर ऐसे होते हैं कि जो शुद्ध भी हो सकते हैं और कोमल भी हो सकते हैं। मा शुद्ध भी हो सकता है और तीव्र भी हो सकता है, लेकिन सा और पा अचल अधिकारी स्वर हैं, वो ना तो तीव्र हो सकते हैं और ना कोमल हो सकते हैं, वो अचल स्वर है। इसके बारे में मेरे कुछ वीडियोस एसडीएम इंटरनेशनल इंदिरा नगर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, जिसमें मेरी कुछ पियानो की, कीबोर्ड की क्लासेस है, उसको देख करके आप स्वर का विस्तार अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देर न करते हुए आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप बांसुरी बजाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ब्लो करना सीखना पड़ेगा, कि ब्लोइंग होल में आप ब्लो करें, फूंक मारें और उसकी आवाज़ अच्छी निकले। किसी भी तरह से बांसुरी को पकड़ करके सारे छेद को खोल करके आप दोनों होठों के नीचे ब्लोइंग होल को रखें। आपको फूंकना कैसे है कि अगर आप फूंकें तो यहाँ पर फूंक आनी चाहिए, हाथ लगा के आप देख सकते हैं, हल्के से बहुत प्यार से धीरे से फूंकना है नीचे की तरफ। उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए ब्लोइंग होल को होठों के नीचे रखते हुए धीरे से फूंकना है। तो इस तरह की एक साउंड क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जो भी बिगनर्स शुरू में सीखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी अच्छी आवाज़ उनकी बांसुरी से निकले। हो सकता है कि उनकी आवाज़ कुछ इस तरह से हो, ऐसी भी आवाज़ हो सकती है, लेकिन आपको कंट्रोल करके धीरे से प्यार से फूंकना है और सही पोजीशन चेक करनी है। आगे पीछे करके आप चेक कर सकते हैं। जिस जगह इस तरह का साउंड क्रिएट होने लगे आप समझ लीजिए पोजीशन ठीक है। सबसे पहले आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको समय दे करके ब्लोइंग का अभ्यास करना है, बांसुरी के अंदर फूंकने का अभ्यास करना है। जब आपकी ये आवाज़ अच्छे से निकलने लगे तो फिर आप स्वरों की तरफ आ जाइए। लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स लेते हैं और उससे शुरू के स्टार्टिंग के 3 होल कवर करते हैं और थंब को इस तरह से पीछे रेस्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड की स्टार्ट की 3 फिंगर्स को लेकर के बचे हुए 3 होल्स को कवर करते हैं और थंब को पीछे रेस्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सबसे पहला स्वर संगीत का सा। सा बजाने के लिए आपको राइट हैंड की 3 उंगलियों को छोड़ना पड़ेगा, अंगूठे का रेस्ट लगा के रखेंगे, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर से आप होल कवर करके रखेंगे और अंगूठे का रेस्ट आप लगा करके रखेंगे। वो स्वर आपका होगा सा। देखिए, संगीत का पहला स्वर बांसुरी पे आपको बजाना है सा। थोड़ा सा लंबा फूकेंगे, देर तक सा लगाएंगे।
आपका सा ठीक लगने लगे तो आप लेफ्ट हैंड की एक और फिंगर को, थर्ड फिंगर को भी खोलेंगे। ये आपका स्वर होगा रे, यानी कि नीचे के 4 होल आपके खुले रहेंगे और ऊपर के 2 होल बंद रहेंगे। वो स्वर होगा आपका रे। देखिए, एक और फिंगर को खोलते हैं, यानी कि 5 होल खुले रहेंगे, छठा होल बंद रहेगा, तो वो आपका स्वर होगा गा। अगर आप 5 होल खोलने के साथ में छठे होल 6 होल की भी फिंगर को अगर आधा खोलते हैं, देख लीजिए एक बार, इस तरह से आधा खोलते हैं। गौर करिए कि ना पूरा बंद करना है ना पूरा खोलना है। फर्स्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से होल को आधा खोलना है, तो वो स्वर आपका होगा मा। देखिए किस तरह से बजेगा, फिर से देखिए, सा रे गा मा। और सारे होल्स बंद करने के बाद लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को अगर आप उठाते हैं, एक बार पोजीशन देख लीजिए, तो ये आपका स्वर होगा पा। फिर सारे होल बंद करने के बाद राइट हैंड की थर्ड फिंगर को खोलते हैं तो स्वर होगा धा। एक बार आप पोजीशन को अच्छी तरह से देख लीजिए, लेफ्ट हैंड के सारे होल्स बंद है, राइट हैंड की 2 फिंगर बंद है, थर्ड फिंगर खुली हुई है, स्वर है धा। एक और फिंगर राइट हैंड की खोलते हैं तो स्वर होगा नी। और तीनों फिंगर राइट हैंड की हटा लेते हैं, थोड़ा तेज फूकेंगे, थोड़ा सा तेज, तो स्वर होगा तार सप्तक का सा। एक बार पूरा आपको फिर से बताता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा और जल्दी से सीखने की कोशिश करिएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा। वापस होंगे वहां से, और वो जब आपका एक एक स्वर साफ साफ अलग अलग बजने लगे तो एक बार एक सांस में आरोह बजाइए और एक सांस में अवरोह। आरोह यानी सा रे गा मा पा धा नी सा, और अवरोह यानी सा नी धा पा मा गा रे सा। याद रखिए, एक सांस में सा रे गा मा पा धा नी सा आरोह बजाना है और एक सांस में अवरोह पूरा बजाना है। एक बार मैं आपके सामने बजा के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। फिर एक सांस में अवरोह, जब आप इतना बजाने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप बांसुरी को अच्छे से बजाने के लिए तैयार हैं। उसके आगे के लेसन्स, अगर उसके आगे आप सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं बहुत जल्दी से आपको अलंकार बताऊंगा और सीधे आपको गाने बताऊंगा कि आप गाने किस तरह से बजा सकें और किसी भी राग को किस तरह से बजा सकें। कुछ रागों का परिचय भी आपको दूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, वायलिन, सैक्सोफोन, कॉन्सर्ट फ्लूट, मेटल फ्लूट जो होती है कॉन्सर्ट फ्लूट, कुछ लोग इंग्लिश फ्लूट बोलते हैं, वो भी मैं बजाता हूँ, माउथ ऑर्गन। आप कौन से इंस्ट्रूमेंट को सीखना चाहते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप सीरीज़ देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट के लिए एक नई सीरीज लेकर के आपके लिए आ जाऊंगा। और मेरा ध्येय यही है कि आप सभी लोग कम समय में आसानी से आप इंस्ट्रूमेंट को सीख सकें। गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन यदि आपको गुरु का लाभ नहीं है, आपके आसपास कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, तब आपके पास में, तब आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से सीख सकते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सामने गुरु से सीखने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपको गुरु का लाभ नहीं है तो आप हमारे चैनल से सीखें और मुझे बताएं कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक नई सीरीज लेकर के आऊँ। और फ्लूट का अगर आप अगला लेसन देखना चाहते हैं
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं जल्दी से आपके लिए फ्लूट की एक नई सीरीज लेके आता हूँ।